बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि सर्दियों में आप मुर्गियों से अंडे कैसे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, यानी मुर्गियों में अंडों की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है। नॉर्मली सर्दियों में काफ़ी लोगों को ये इशू आते हैं कि मुर्गियाँ गर्मियों के लिहाज से सर्दियों में अंडे कम देती हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हम सर्दियों में अंडे मुर्गियों से कैसे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने फार्म के अंदर लेकर चलता हूं। वहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो फार्म पर चंद एक मुर्गियां पड़ी हैं, उनमें से कौन सी मुर्गियां हैं जो अंडा दे रही हैं। जो अंडा दे रही हैं वो ऐसी कौन सी उसमें बातें हैं जिसकी वजह से वो अंडा दे रही हैं, और जो अंडा नहीं दे रही उसकी क्या वजह है कि मुर्गियां वो अंडा नहीं दे रही। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फार्म के अंदर। हम अब फार्म के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले जो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि मुर्गी के नीचे जो बेड है, जहाँ पर मुर्गी रह रही है, इसका बेड बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इसमें किसी किस्म की नमी नहीं होनी चाहिए। आपका बेड बिल्कुल इस तरह खुश्क होना चाहिए और बिल्कुल इसमें किसी किस्म की पानी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें ये गीला होगा या इसमें नमी होगी तो इसकी वजह से आपकी मुर्गी डिस्टर्ब होगी, आपकी मुर्गी को बुखार हो सकता है, इसमें आपकी मुर्गी को नज़ला वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपकी मुर्गी की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। अंडे वाली मुर्गी को आपने 24 घंटे में से 16 घंटे रोशनी फराम करनी है। 8 से 10 घंटे जो भी सूरज की रोशनी होगी, उसके अलावा आपने बल्ब लगाकर फार्म के अंदर इसकी 15 से 16 घंटे रोशनी पूरी करनी है। इसके अलावा आपने फार्म के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम करना है। अगर फार्म के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम नहीं होगा तो मुर्गी के बीट से उठने वाली अमोनिया गैस फार्म के अंदर ही जमा रहेगी, और जिसकी वजह से आपकी मुर्गियों की आंखें ख़राब हो सकती हैं, मुर्गियां सुस्त हो सकती हैं, बीमार हो सकती हैं और एक जगह पर बैठी रहेंगी आपकी मुर्गियां। तो इससे आपको कैसे पता चलेगा कि फार्म के अंदर अमोनिया गैस मौजूद है कि नहीं? जब भी आप फार्म के अंदर दाखिल होंगे तो अगर फार्म के अंदर अमोनिया गैस जमा है तो आप की आंखों को जलन महसूस होगी, जो अमोनिया गैस की वजह से होती है। जैसे ही सुबह सूरज निकले तो फार्म के पर्दे नीचे कर दिया करें और असर टाइम फार्म के पर्दे जो थोड़े से ऊपर उठा दें, और रात को फार्म के जो पर्दे हैं वो बिल्कुल बंद कर दिया करें। मैंने अपने फार्म से इस वक्त 2 मुर्गियां पकड़ ली हैं, तो अब हम इनको चेक करते हैं कि क्या ये अंडे देती हैं या नहीं देती। तो नॉर्मली जो मुर्गी अंडा देने वाली होती है उसका वज़न 1200 ग्राम या 1200 ग्राम से ज़्यादा होता है। जो मुर्गी अंडा नहीं देने वाली होती उसका वज़न 1200 से कम होता है। तो सबसे पहले हम इनका वज़न चेक करते हैं कि क्या इनका वज़न 1200 ग्राम से ज़्यादा है या 1200 ग्राम से कम है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब मुर्गी 1000 ग्राम पर जाती है, 1 किलो की होती है, तो उस वक्त हम 13 नंबर फीड शुरू कर देते हैं जो कि अंडे वाली होती है। तो उसकी उसकी क्या नुकसान आते हैं? उसके नुकसान ये हैं कि उस वक्त तक किलो की जब मुर्गी होती है तो उसके अंदर जो अंडे वाला निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से मुर्गी की जो प्रोडक्शन है वो नहीं होती। और दूसरे नंबर पर जब हम 13 नंबर खुराक मुर्गी को देते हैं तो उसकी वजह से जो मुर्गी की ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है और मुर्गी में जो सोकड़ापन आ जाता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि क्या जो हम 13 नंबर खुराक दे रहे हैं वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी मुर्गियाँ बीमार हो रही हैं या अंडे नहीं दे रही। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि जब तक मुर्गी का वज़न 1200 साढ़े 1100 ग्राम से ऊपर नहीं जाता, मुर्गी अंडा नहीं शुरू करती। तो नॉर्मली जो फार्मर हज़रात हैं जिन्हें इस बारे में पता है वो उस वक्त 13 नंबर फीड शुरू करते हैं जब तक मुर्गी का वज़न 1150 ग्राम से ऊपर चला जाता है। जब 1150 ग्राम से मुर्गी का वज़न अप होता है तो उस वक्त 13 नंबर फीड डालने से कोई नुकसान नहीं होता, और मुर्गी की जो प्रोडक्शन है, अंडे वाला जो सिस्टम है, उस वक्त मुकम्मल तौर पर बन चुका होता है और मुर्गी अंडा देना शुरू कर देती है, और उसी हिसाब से मुर्गी की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है। तो हम इन मुर्गियों का वज़न चेक करते हैं कि आया कि इनका वज़न 1200 ग्राम से ऊपर है या 1200 ग्राम से कम है। आप देख सकते हैं कि हमारे कंडे का जो वज़न है वो 0 है। अब हम मुर्गी का वज़न करते हैं कि हमारे पास जो मुर्गी है इसका वज़न क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो मुर्गी है इसका वज़न 1400 ग्राम है और 13-1400 ग्राम इस मुर्गी का नॉर्मल वज़न है।
मुर्गी आप चेक करें, बिल्कुल जो है ना खूबसूरत मुर्गी, जिसकी कलगी बिल्कुल लाल है। और ये अभी मुर्गी जो है ना वो कतरा रही है, जिसका मतलब है कि ये मुर्गी आज अंडा देगी, क्योंकि ये मुर्गी अंडा दे रही है। तो अभी क्योंकि अंडे का भी टाइम है तो हमने इसको पकड़ लिया है, तो इसने अभी अंडा देना है। बाकी आप मुर्गी चेक करें, मुर्गी बिल्कुल फ्रेश एक्टिव, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है मुर्गी में। और यही वजह है कि ये मुर्गी अंडा दे रही है। ये हमारे फार्म से दूसरी मुर्गी आई है जो अभी हमने पकड़ी थी। इसका वजन करते हैं कि इसका वजन क्या है। इसका वजन भी 1100 और 1200 ग्राम के दरमियान है। 1200 ग्राम मुर्गी का वजन है। इसका मतलब है कि ये भी मुर्गी अंडा दे रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो मुर्गियां हैं वो अंडा देने वाली हैं। जिसका वजन यहाँ पर किलो से कम हो या 1100 ग्राम से कम हो तो वो मुर्गी नॉर्मली अंडा नहीं दे रही होती। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जो मुर्गी जिसका वज़न 1100, 1150 या 1200 ग्राम से कम है, तो आपने उन मुर्गियों को करना है अपने फार्म से अलहदा। जो बड़ी मुर्गियां हैं उनको आपने 13 नंबर फीड देनी है, और जो मुर्गियां छोटी हैं यानी जिनका वज़न किलो 1100 ग्राम है या किलो से भी कम है, तो आपने उनको 9 नंबर यानी कि ग्रोथ वाली फीड देनी है, जिससे आपकी मुर्गी का वज़न पूरा हो। और जब मुर्गी का वज़न 1200 ग्राम पर जाए तभी आपने उनको 13 नंबर फीड डालनी है। तो मैं आपको अपने फार्म के अंदर चेक करवाता हूँ कि हमारे पास जो मुर्गी हैं वो अंडा दे रही हैं। ये हमारे पास इस साइड पर भी मुर्गी जो है वो अंडे पर लगी हुई है, और दूसरी साइड पर भी ये चेक करवाएं कि हमारी मुर्गी जो दूसरी साइड पर है ये भी अंडा देने के लिए बैठी है। बाकी मैं आपको वो उस साइड पर भी हमारे पास जो मुर्गी है वो अंडा देने के लिए बैठी है। तो ये मुर्गी उठ खड़ी हुई है। बाकी मैं आपको टोकरियाँ चेक करवाता हूँ कि हमारे पास जो मुर्गियाँ हैं वो अंडा दे रही हैं। इस साइड पर भी देखें, जो मुर्गियाँ हैं वो उन्होंने अंडे दिए हुए हैं टोकरियों के अंदर, जो हमने मुर्गी के अंडे देने के लिए जगह बनाई हुई है। बाकी वो उधर भी मुर्गी बैठी है अंडा देने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मुर्गियां हैं इनका वज़न पूरा है, प्रॉपर इनका को एक अंडे जो मुर्गी को माहौल दिया जाता है, प्रॉपर वो माहौल दिया जा रहा है। इनके फीड का खास ख्याल रखा जा रहा है, पानी का खास ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि जैसा कि अब रात को हमारे पास बारिश हुई है, हमने सुबह इनको बरूफन दिया है, ताकि जब अब मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम की तब्दीली से भी मुर्गियां जो हैं इनमें नज़ला ज़ुकाम और बुखार वगैरह हो जाता है, इससे भी बचा जा सकता है। बाकी चांद एक ये अहम बातें हैं जिन पर अमल करते हुए आप अपनी मुर्गियों से ज़्यादा अंडे हासिल कर सकते हैं। बाकी आपने मेरे फार्म का विजिट किया है, आपने देखा है कि हमारे पास जो मुर्गियाँ हैं ये 1200 ग्राम या 1200 ग्राम से ऊपर हैं, और सारी मुर्गियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन दे रही हैं।